हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और 1916 के बारे में कुछ और बातें जानते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई शुड इन्फॉर्म यू समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ प्रेपॉन t.me/prepon03 पर every day 5 questions on current affairs and 5 questions on some subjects डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उनके आंसर्स लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में वो एडिशन ही होंगे। चलिए वापस आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईयर 1916 की। तो होम रूल मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी साल As I told you, तिलक wanted to come back to कांग्रेस और 1915 में इनफॉर्मली रेडी हो गया है ये माहौल, और 16 में लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की री एंट्री हो गई है कांग्रेस में। और उसी साल मुस्लिम लीग के साथ भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है और एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है। और गांधी जी भी भारत आ चुके हैं और ग्रेजुअली वो अपने आप को एक्टिव करना शुरू कर देंगे। तो कुछ डेवलपमेंट के ये साल हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ हालात बनते हैं जब मुस्लिम्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होने लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं। लखनऊ सेशन, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ सेशन होता है 1916 में। इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है लखनऊ सेशन इसी साल। यहाँ पर जब लखनऊ सेशन हुआ है, मुस्लिम लीग ने भी अपना सेशन किया है और होम रूल लीग का भी सेशन हुआ है लखनऊ में। तो ये इंसिडेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर हो गया या सेशन हो गया जब होम रूल लीग्स जो बड़ी पॉपुलर है इंडिया में वो भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम लीग का भी सेशन है और कांग्रेस का भी एनुअल सेशन लखनऊ में हुआ है। तो लखनऊ सेशन में मर्जर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हैड टेकन प्लेस और फॉर्मली तिलक और उनका ग्रुप कांग्रेस में एंट्री ले चुके हैं और कांग्रेस दोबारा से यूनाइटेड हो गई है। मतलब सूरत के बाद दोबारा मिलीजुली कांग्रेस एक साथ फिर बैठती है लखनऊ सेशन में। अगला डेवलपमेंट ये हुआ है कि मुस्लिम लीग के साथ साइन हुआ है लखनऊ पैक्ट। जनरली इसे लखनऊ पैक्ट कह देते हैं, वैसे तो इसका नाम कांग्रेस लीग पैक्ट है। दो पार्टियों के बीच में साइन हुआ है। अब हालात क्या बने हैं, क्यों मुस्लिम्स जो अंग्रेज़ों के साथ काम करते आ रहे हैं कांग्रेस के साथ आने लगते हैं। कुछ 1911 से 1915 के डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे ही हैं। आपको याद होगा 1911 में रिवोकेशन ऑफ बंगाल विभाजन हो गया है जो मुस्लिम्स को पसंद नहीं आया है, जब ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल के साथ मिला दिया गया है। एक वजह ये कि बंगाल विभाजन रद्द क्यों हुआ, एक उनकी शिकायत अंग्रेज़ों से ये भी है। उधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड मुस्लिम्स करते आ रहे हैं, वो भी कंसीड नहीं हो पा रही है, वो भी नहीं दी जा पा रही है उनको, वो भी उनकी एक शिकायत है, कंप्लेंट है। उधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है 1914 में एंड टर्की हैड जॉइंड द वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। तो ये भी, और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये वॉर हो रही है, तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स वुड साइड विद टर्की। अगला डेवलपमेंट ये होता है कि 1913 में जो एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स, जो जमींदार क्लास ऑफ मुस्लिम्स मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, उनको रिप्लेस कर देते हैं यंग मुस्लिम्स। एंड जिन्ना हु वाज मेंबर ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम आल्सो बिकेम मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग एंड नाउ मुस्लिम लीग स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द व्यूज ऑफ यंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स इन द पार्टी। तो ये डेवलपमेंट कुछ होते हैं कि मुस्लिम्स डिसग्रंटिल्ड हैं, एलिनेटेड फील कर रहे हैं अंग्रेज़ों से और वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। इन हालातों में साइन हो जाता है कांग्रेस के साथ लखनऊ पैक्ट। कुछ फीचर्स देख लीजिए इसके। दोनों पार्टियां एक साथ डिमांड करेंगी सेल्फ गवर्नमेंट एट एन अर्लियर डेट। दोनों ही पार्टियां सपोर्ट करेंगी, दोनों ही ग्रुप सपोर्ट करेंगे कि भारतीयों को सेल्फ गवर्नमेंट अर्लियर डेट पे दे दी जाए, जल्दी से जल्दी दे दी जाए। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट्स हैं, मतलब सेंटर में वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और राज्य में गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस ज़्यादा हो और इलेक्टेड मेंबर्स को मंत्री बनाया जाए, कम से कम आधे इंडियंस मंत्री बने
एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। इलेक्टेड का मतलब है कि उनको चुनेंगे विधानसभाओं के मेंबर्स, सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स, मतलब जो सेंट्रल काउंसिल में एमपी एमएलए आते हैं वो अपने राज्य की सरकार के आधे इंडियन मंत्रियों को चुनेंगे। मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये समझौता सा हुआ है। लेजिस्लेचर में भी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल है, उसमें अराउंड 80% मेंबर्स नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए, मतलब इलेक्टेड हो उसमें, और उनमें भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। 1/3 मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होने चाहिए इन द सेंट्रल काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो काउंसिल का कैरेक्टर है वो भी हाईली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन नॉमिनेशन से नहीं होगा, इलेक्शन से होगा, और जो इलेक्टेड इंडियंस आएंगे उनमें से 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ने दे दिया है, कांग्रेस मुस्लिम्स का साथ लेने के लिए उन हालातों में एक्सेप्ट कर लेती है कि यस वी आर रेडी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो 1909 में कांग्रेस ने एज ए पार्टी मना कर दिया था, बट इस समय कांग्रेस रेडी है और मुस्लिम्स का सपोर्ट ले लेती है। तिलक जब वापस आए हैं तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की स्ट्रेंथ को समझने लगे हैं। मांडले जेल जाने से पहले थोड़ा उनका व्यू अलग था, लेकिन अब जो 1916 के बाद जो तिलक हैं 16 में, वो थोड़े से बदले हुए हैं। वो मुस्लिम्स का सपोर्ट की वैल्यू समझ रहे हैं। तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कांग्रेस एज ए पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। मुस्लिम भी राजी हैं कि ठीक है, जिन राज्यों में हम ज़्यादा हैं, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स की परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ पर हम कम सीटों के लिए राजी हैं। मतलब मुस्लिम्स आर रेडी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का हो सकता है वहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। बाकी राज्यों में जहाँ मुस्लिम्स कम हैं वहाँ पर ओवर रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का होना चाहिए। तो ये भी है, प्रपोर्शन के अनुसार नहीं, उनकी पॉलिटिकल वैल्यू के अनुसार भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इसके लिए राजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज एक ये भी है कि अगर किसी कम्युनिटी से संबंधित कोई मसला है और उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर उस प्रपोजल को पास करने को तैयार नहीं है, तो कोई भी काउंसिल उस प्रपोजल को पास नहीं करा सकती, उस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाएगी। मतलब जो कम्युनिटी है उससे संबंधित कोई भी मुद्दा है, अगर उस कम्युनिटी के मेंबर्स 3/4 राजी नहीं हैं तो मसला आगे नहीं बढ़ सकता। और जो इलेक्शंस इंडियंस के होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे होने चाहिए, वोट देने का अधिकार बढ़ाया जाए। मतलब मोटे मोटे तौर पर जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और इलेक्शन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए। साथ साथ नौकरियों में और आर्मी और नेवी में भी इंडियंस को कमीशन रैंक्स पर रखा जाए और ऊंचे पदों पर लाया जाए। तो ये जो टोटल स्कीम है ये कहलाता है लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग पैक्ट, साइंड बिटवीन लीग एंड कांग्रेस बाय जिन्ना एंड बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने ही मिलके इस पैक्ट को लिखा है और साइन किया है। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत अच्छे वर्ष रहेंगे आने वाले 4-5 साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक, और बहुत यूज़फुल यूनिटी ये मानी गई है। कांग्रेस और लीग इसलिए साथ आने को तैयार हैं क्योंकि इंडियंस ने वॉर को सपोर्ट किया है इंग्लैंड की तरफ से। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए कि ठीक है, इंडियंस आर रेडी टू सपोर्ट वर्ल्ड वॉर, सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वॉर के बाद डेफिनेटली कुछ रिफॉर्म्स भारत को मिलेंगे, उस रिफॉर्म्स का बेसिस हम तैयार करना शुरू कर दें। जब वॉर के बाद रिफॉर्म्स आएंगे तो हमको डेफिनेटली फ़ायदा हो ही जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो हुई है अगस्त 1917 में, वो कुछ उन्हीं हालातों में हुई है जब इंडियंस को कुछ बिग यू कैन से चंक ऑफ रिफॉर्म्स देना अंग्रेज़ मंजूर कर लेते हैं। तो ये एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है इंडियंस के बीच में। सिग्निफिकेंस ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कि 6 साल के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बड़ा ही गोल्डन एज ये कहलाएगी। तिलक भी इसकी इंपॉर्टेंस जान रहे हैं। जिन्ना वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधी जी तो आगे चलकर इसको बहुत इम्पॉर्टेंट वजह बना लेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मानेंगे। इन्हीं दिनों जिन्ना को बोला गया है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सरोजनी नायडू जिन्ना को इन्हीं हालात, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से कहने लगी थी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जिन्ना was called not Tilak, not Gandhi ji, it was Jinnah who was called ambassador of Hindu Muslim unity.
बट ये जो पैक्ट है ये बहुत हॉलो है, खोखला है, बिकॉज इट वॉज बिटवीन लीडर्स नॉट मासेस। ये लीडर्स के बीच में एक पैक्ट है जो बड़ा फ्रेजाइल है, ये मोमेंट्री कंडीशंस के बेस पे ये आ गया था, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस हैं जो इनहेरेंटली कांग्रेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी आगे चल के, तो बहुत जल्दी आगे चल भी नहीं पाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग या सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करके ये इनडायरेक्टली बता दिया कि अब कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी मुस्लिम लीग है। कांग्रेस ने यहाँ ये गलती कर दी है और ये गलती आगे चलकर बार बार जिन्ना याद दिलाएगा कांग्रेस को कि आपने 1916 में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने का काम छोड़ दिया था, अब आप उसे रीटेक नहीं कर सकते। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से नेगेटिव पॉइंट ऑफ लखनऊ पैक्ट। So this was Lucknow Pact, an important event in the course of our freedom struggle. So this is all about Lucknow Pact. Thank you very much for watching this video.